अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब के अंदर नईमुद्दीन अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहाँ पे जंगल का कानून नाफिज था। ये बहुत पुरानी बात है, 1944 से पहले की। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर का ये वाक़या है। वहाँ पर लाकानूनीयत थी, यानी कि वहाँ पे एक नंबरदार होता है, जागीरदार, जो बहुत बड़ा वो ज़मीनों का मालिक भी होता है, वडारी, और उसने अपना अलग कानून बनाया होता है। तो इस तरह से कहानी का आगाज़ करते हैं। तो ये कहानी अब शुरू करते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, और आप हमारे चैनल हकीकी कहानी अपनी ज़बानी को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये ऐसा वाक़या होता है कि यहाँ पर एक जो नंबरदार होता है, ये बहुत ही बदमाश उल्टा टाइप का होता है, और इसने पूरे गांव के अंदर इलाके में लोगों को तबाही मचा रखी थी। हर आदमी इससे परेशान था। उनके जायदादें छीन लेता था, और जिसको दिल चाहे मार देता था, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, चाहे कोर्ट का जज हो, या कोई भी हो। मतलब कत्ल व गारत करने में कोई बिल्कुल नहीं रखते थे वो उसके कारिंदे। तो नंबरदार के दो बेटे होते हैं, एक का नाम अरशद होता है और दूसरे का नाम मंसूर होता है। वो भी बहुत बड़े गुंडे बदमाश होते हैं, वो वहाँ के छठे भी होते हैं। तो ये इनके इलाके में दो भाई रहते हैं, जिसका नाम होता है, एक का नाम जुनैद होता है, दूसरे का नाम होता है अरशद। ये दोनों भाई जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते होते। एक दिन ये सुबह जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, दोनों भाई अपने पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करते हैं। जब जाते हैं तो रास्ते अंदर वो दोनों गुंडे इनका रास्ता रोक देते हैं। ओए, कहाँ जा रहे हो? बदमाशी है, चलो इधर आओ। उन दोनों को बुलाते हैं, तो वो छोटे दोनों तो ना मारना शुरू कर देते हैं। बस दोनों भाई भी शुरू हो जाते हैं, और ढेर मार पीटी शुरू हो जाती है। देखते देखते में इतने में क्या होता है, बेचारे उसका जो छोटा भाई होता है, उसकी वो टांग तोड़ देते हैं। वो बेचारा लंगड़ा हो जाता है। खैर वो जैसे तैसे भी वो अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, ये फिर अपनी तालीम हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं अपने वहाँ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर वहाँ से जब आते हैं वापसी में, तो वहाँ पर जो है ना, वहाँ की पुलिस जो है ना, इनके पीछे लग जाती है, दोनों तालिब इल्मों के। तो उनके गांव में आ जाते हैं वापस। वो बोलते हैं तुमने जमींदार के और नंबरदार के बेटों को मारा है, शदीद जख्मी किया है, ज़्यादा मैं तुम्हें जो है उसके जुर्म के अंदर हवालात में डालता हूँ। और हवालात में डालने के बाद क्या करते हैं, उसको बेचारे को वहाँ पर खूब पिटवाते हैं, उनके जमींदार के बेटे को बुलवा के वो खूब मारते जेल के अंदर। तो वहाँ पर उनकी एक यूनिवर्सिटी में लड़की पढ़ रही होती है, वो इन दोनों लड़कों की दोस्त होती है और हमदर्द भी होती है। वो ये सारा जुल्म देख रही होती है। उनका बाप एक रजिस्टर भी होते हैं, और वहाँ जज भी होते हैं इलाके के अंदर। खैर वो अपने अब्बा को जाके सारा वाक़या बताती है कि दो भाई होते हैं, उनको ऐसे ऐसे नंबरदार के लड़कों ने जख्मी किया, सदी और बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं। समझे, हर आदमी उनसे परेशान है, पुलिस भी उनकी गुलाम बनी हुई है। खैर यूँ जू का तू मामला चलता है। तो अच्छा, उसके जज जो बाप होता है, उसका फौरी तौर पर जो है वो कोर्ट में केस करता है, और उन दोनों बेटों की जमानत करवा देता है। वो बेचारे जमानत में रहा हो जाते हैं। तो बेटी अपने अब्बा से कहती है कि अब्बा जान, ऐसा करते हैं, ये लड़का जो है ना मंसूर, ये बहुत अच्छा काबिल भी है, और वो दूसरे की तो बेचारी टांग टूटी हुई माजूर है। तो ऐसा करते हैं, मैं ना इसको लेकर के अमेरिका चली जाती हूँ, वहाँ पे हम दोनों तालीम हासिल कर लेंगे, उस तरह इसकी जान भी बच जाएगी, वरना यहाँ पे इसको मार देंगे ये लोग। फिर वो अपने उसको लेकर के वो जो है मंसूर को लेकर सीधी निकल जाती है, कहाँ पर, वहाँ अमेरिका। अब जब अमेरिका चला था, अब ये नंबरदार बेबस हो जाता है, उसे ढूंढता है, तलाश करता है, सब कुछ होता है, नहीं मिलती। वो अपनी बेटी, वो जज की बेटी के साथ अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पे शादी कर लेते हैं, वहाँ खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह जंगल के अंधे कानून से उनको निजात मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह वो खुशहाल हो जाते हैं, और अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्कियाँ देता है। हम इसीलिए कहते हैं, कभी किसी का ना दिल दुखाओ, ना किसी से लड़ो, ना झगड़ो, मिलजुल के लो, मोहब्बत है। और आखिरकार उसका जंगल का कानून वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। वो इतना बुरा होता है कि इबरत नाक हो, तो दोनों बेटे भी मर जाते हैं उसके, वो खुद भी मारा जाता है एक दिन, और बाद में जो है वो जंगल का कानून खत्म हो जाता है। लोग सुख का सांस लेते हैं। इसलिए कहते हैं, कभी किसी को ना पागल कहो, ना किसी को मतलब हकीर समझो, सब अल्लाह की मखलूक है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, मेल मोहब्बत से रहना चाहिए, यही इंसानी तरबियत है। हम भी इसीलिए आज अब नईमुद्दीन अहमद आपको यूट्यूब के अंदर इजाज़त चाहता है। आपको उम्मीद है हमारी ये कहानी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।